अब आते हैं आज के संकेतों पर और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ओवरनाइट क्या बदल गया है ना। हाँ। इस तरीके से कल जब मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। कल जब तक मैं सोया था तब तक क्रूड 98 के करीब था और गिफ्ट निफ्टी कुल मिला के सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर था, क्योंकि कल आई थिंक किसी को इतना शायद भरोसा नहीं था कि इतना गिर जाएगा क्रूड और उसके बाद मार्केट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। कल टुवर्ड्स द एंड बड़ी रैली हुई फिर गिफ्ट निफ्टी में और आज सुबह और थोड़ा सा पिकअप हो गया। तो कुल मिलाकर अब हम 24,395 पर हैं, गिफ्ट निफ्टी पर $300 पॉइंट ऊपर। देखिए आज का सबसे बड़ा क्यू यही रहेगा, $119 से गिरकर हम सीधा $89 पर आ गए हैं और अपने हाई से एक ही दिन में क्रूड जो है 25% फिसल गया है। और कल ज़ोरदार तेज़ी हुई है यूएस मार्केट में। कल हम पचा कर गए थे डाउ फ्यूचर्स में 500-600 पॉइंट के डिक्लाइन और उसके सामने डाउ में रैली हुई एक्चुअली करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की, 240 पॉइंट के करीब की डाउ में रैली हुई। नैस्डैक में तो पूरे 1.5% की रैली हो गई। S&P 500 में भी अच्छी रैली हुई। और एक बार जरा दिखाइएगा लो से कितना सुधरे आप। लो से 1100 पॉइंट डाउ सुधरा, 160 पॉइंट S&P सुधरा और 600 पॉइंट से ज़्यादा नैस्डैक सुधरा। आप कल हुआ क्या, पहले तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं। कल ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से सेंटिमेंट सुधरा। और देखिए ये सारा का सारा मामला जो है ना बयानों का और सेंटिमेंट का है अब इस समय, क्योंकि एक तरफ से बयान आएगा कि चलिए अब हम वॉर ख़त्म करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर आ गया कि हाँ हम भी तैयार हैं, अगर दोनों तरफ से आ गया तब तो बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने कहा कि जो ईरान का युद्ध है वो जल्दी खत्म हो सकता है। जब ट्रंप कहते हैं कि जल्दी खत्म हो सकता है उससे उनका मतलब होता है कि हम जल्दी जीतने वाले हैं इस लड़ाई को। अपने मन में तो जीत ही चुके हैं वैसे इस लड़ाई को, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही है कि जो उनके सारे टारगेट थे ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री साइड, उस पर वो काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं। और ये भी कह रहे हैं वो कि हमने ईरान की सारी ताकतें जो हैं वो एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया है। ना ईरान के पास अब कोई एयरफोर्स बची है, ना उनके पास कोई नेवी बची है, ना उनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट उपकरण बचा है। और मैं कहीं पढ़ रहा था, देखिए मेरे से कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं कहीं पढ़ रहा था आशीष कि एंटी एयरक्राफ्ट जो उपकरण होते हैं ना वो ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। वो मतलब सबसे ज़्यादा बजट उसी में लगता है। और अगर वो उनके पास ख़त्म हो रहे हैं तो फिर उनके पास डिफेंस का कोई मैकेनिज्म शायद बचा ना हो। एक और चीज़ हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की है। ये क्रेमलिन जो रशिया की ऑफिशियल एजेंसी है उन्होंने बात की कि उन्होंने पुतिन के साथ फ़ोन पर बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और पुतिन ने भी जल्दी युद्ध ख़त्म करने की जो प्रस्ताव है वो साझा किया। ये रॉयटर्स के बयान रॉयटर्स की तरफ से आ रहे हैं। हुआ क्या, उसकी वजह से कल ब्रेंट और WTI क्रूड जो यूएस वाला क्रूड होता है वो दोनों के दोनों $90 पर बैरल के नीचे आ गए। कहाँ हम 115-116 पर थे। अच्छा एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, फंडामेंटली क्रूड की वैल्यू 60 से ऊपर नहीं है। फंडामेंटली ये सप्लाई का डिसरप्शन है जिसकी वजह से ये इशू है सारा का सारा। और 90 पर भी क्रूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेन बात ये है। ठीक है, तो 119.5 से हम 25% के करीब गिर कर आए। और एक और इम्पैक्ट हुआ, डॉलर इंडेक्स जो लगातार वन वे ऊपर जा रहा था और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सरदर्द बन रहा था, वो वापस 99 के नीचे आया। आई थिंक अगर ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो आज जैसे सोने चांदी में भी अच्छी रैली हो रही है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपकी नज़र रहेगी। लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग भी दी है जिससे आपको ये भी पता चल रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने, कल क्या हुआ, ईरान ने बोला कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करेंगे तो हम आपका शिप उड़ा देंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि अब सेलर्स को हिम्मत करनी चाहिए, वहाँ से जाओ। मतलब तो कौन लेगा वैसे, कौन करेगा इस समय हिम्मत। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने हमने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कुछ ग्राफिक्स बनाए थे, अगर वो रेडी हो दिखाइएगा, वो लोगों को पता चले कि वो है क्या एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो तंग किया और उस पर थोड़ी सी आपने सप्लाई डिस्टर्ब की तो हम बहुत बड़े हमले करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इतनी तेज़ी से उसे ख़त्म कर देंगे कि वो उसके बाद कभी उबर नहीं पाएंगे। बेसिकली ये हटा दीजिए, अभी डेटेड है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि तेल सप्लाई का अगर आप खेलना चाहते हैं तो ना करें। और अच्छा एक और इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बोली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब कब्जा करने का भी विचार हो रहा है। तो ये, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास ये बात बोली नहीं कि किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये बात बोली उन्होंने कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर अब, प्लीज़ मेरी लाइनें प्ले कर दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करने का विचार हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल मिलाकर अब तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से। और
एक स्टेटमेंट आई है आशीष, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करें अपने रिस्क पर, क्योंकि इन टैंकर्स को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पहली लाइन प्ले करिए प्लीज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर तेल टैंकर को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और अगर हम अमेरिकी टैंकर्स को या उनके बेसिस को टारगेट कर रहे हैं तो वो हम एज़ पर इंटरनेशनल लॉ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में कर रहे हैं, जो कि अलाउड है। और एक और चीज़, ईरान ने कहा है कि हम तो अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट जब तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, हम लड़ाई जारी रखेंगे, और हम अपनी जो है ना सेल्फ डिफेंस में जो भी कर रहे हैं वो वेल जस्टिफाइड है। तो स्टेटमेंट्स तो खैर अभी दोनों तरफ से आ रहे हैं।